तुम तीनों कहाँ भाग रहे हो? मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। यही मरोगे। तुम तीनों को मैं यही मार डालूंगी। सोनम, मैं हूँ, अपने पति को देखो। अरे ओ चुड़ैल, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। दोपहर का समय था। जमींदार की हवेली के आंगन में सभी मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। वहीं सुरेश नाम का एक गरीब आदमी भी काम कर रहा था, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। शंकर भाई, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुबह से ही मेरा दिल बैठा सा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे घर पर सोनम ठीक नहीं है। एक बार जाकर देखना पड़ेगा। अरे सुरेश, तू भी ना भाई, तेरी बीवी गर्भवती है, 7वां महीना चल रहा है। इस समय मर्दों का मन ऐसा ही डरता है। ये तो आम बात है भाई, अब काम भी कर लो, नहीं तो जमींदार चमड़ी उधेड़ देंगे। बाद में देख लियो घर को। नहीं यार भाई, ये सिर्फ डर नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कलेजे पर जोर से चोट मारी हो। मुझे अब सब छोड़कर जाना पड़ेगा। सुरेश ने जमींदार से छुट्टी मांगी और बिना एक पल रुके अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही सुरेश ने दरवाजे पर ही अपनी माँ रमा देवी को घबराया हुआ देखा। अंदर सोनम चारपाई पर दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखें लाल थी। अम्मा जी, मेरी जान निकल रही है। हाय, ये कैसा दर्द है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर आग रख दिया हो। मैं मर जाऊंगी अम्मा जी, मुझे बचा लीजिए। अरे बेटा, मैं क्या करूं? ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। ये सामान्य दर्द नहीं है। मैं अभी पंडित जी को बुलाने आदमी भेजती हूँ, तू हिम्मत रख बेटा। रमा देवी जैसे ही बाहर की तरफ मुड़ी, एक फुसफुसाहट सोनम के कान के पास से गूंजी। यह आवाज सिर्फ सोनम को ही सुनाई दे रही थी। सोनम, तेरी सांस भाग गई। ये दर्द मेरा दिया हुआ है। तेरा शरीर मेरा घर है और ये बच्चा मेरा। अब तेरा पति आएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। तुम कौन हो? मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरे पेट से बाहर निकलो। तभी सुरेश दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने अपनी पत्नी का ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा था। सोनम, क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही। हे भगवान, क्या हो गया है तुमको? जैसे ही सुरेश ने अपनी पत्नी को छूने की कोशिश की, सोनम का शरीर झटके से उछला। सोनम नहीं बोल रही थी। दूर हट! तू कौन है? मुझे मत छूना, ये बच्चा मेरा है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो आज तेरा मैं खेल खत्म कर दूंगी। सोनम, ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति सुरेश हूँ और तुम यह क्या बोल रही हो? बेटा, ये हमारी सोनम नहीं बोल रही। इस पर किसी बुरा आत्मा का साया है। अब पंडित जी ही बचा सकते हैं। तो जल्दी से जा और पंडित जी को बुला कर ला। सुरेश को अब सारा मामला समझ आ गया था। डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर पत्नी को बचाने की जिम्मेदारी ने उसे तुरंत भागने पर मजबूर कर दिया। वो पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी बरामदे में अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी, मेरी पत्नी को बचा लो, जल्दी चलो। उस पर किसी शैतान का साया है। वह अजीब अजीब बातें कर रही है। वह मुझसे कह रही है कि बच्चा मेरा नहीं है। अरे सुरेश, घबरा मत, सांस ले। मैं जानता हूँ तेरे घर पर कोई बुरी हवा आ गई है, तभी तो सुबह से मेरा मन भी पूजा में नहीं लग रहा था। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहाँ है बहू? पंडित जी ने तुरंत अपनी माला उठाई और सुरेश के साथ उसकी झोपड़ी की तरफ तेजी से चल पड़े। घर में सोनम अब शांत थी। रमा देवी डर के मारे कोने में बैठी थी। पंडित जी ने माहौल देखते ही अंदाजा लगा लिया कि मामला गंभीर है।
पंडित जी, आ गए आप। जल्दी कुछ करिए। देखिए ना, मेरी बहू की हालत तो और भी ज्यादा मुश्किल होने लगी है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। मंत्र बुदबुदाते हुए सोनम की कलाई पकड़ी। जैसे ही पंडित जी ने सोनम की नब्ज पकड़ी, उन्हें एक तेज झटका लगा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे बाप रे, यह तो कोई मामूली नजर या भूत नहीं है। इसकी नब्ज एकदम ठंडी है, जैसे इसके अंदर खून की जगह बुरी ताकत दौड़ रही हो। पंडित जी, क्या हुआ? आप क्यों डर गए? सच बताइए, मेरी पत्नी पर किसका साया है? सुरेश, मुझे तो लगता है यह एक चुड़ैल है, एक बहुत पुरानी खूनी आत्मा है जिसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ पर कब्जा कर लिया है। यह चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को नहीं बल्कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर सुरेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मर्दानगी को चुनौती दे दी है। झूठ, ये झूठ है। मेरा बच्चा है। मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? अरे कहाँ छिपी है? मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को किसी चुड़ैल को नहीं दूंगा। अरे बेटा, शांत हो जा, ऐसे नहीं बोलते। रुक जा सुरेश, ये गुस्से का समय नहीं है। यह चुड़ैल इतनी ताकतवर है कि मैं अपने छोटे से मंत्रों से इसे नहीं भगा सकता। अगर तूने गलती की तो ये पहले तेरी जान ले लेगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। गांव के बाहर जो बूढ़े बाबूजी रहते हैं, सिर्फ उनकी शक्ति इस शैतान से लड़ सकती है। वह महान तांत्रिक है। बाबूजी, हाँ मैं अभी जाता हूँ। तुम सोनम को यहाँ से लेकर निकलो। पंडित जी, आप भी हमारे साथ चलो। मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोपहर ढल चुकी थी। सुरेश, रमा देवी और लाला पंडित तीनों डर और निराशा में डूबे सोनम को किसी तरह सहारे के साथ लेकर गांव के किनारे बनी बाबूजी की कुटिया की तरफ जा रहे थे। तू बस चलता रह बेटा, पीछे मत देख। मुझे डर है, वो शैतान हमारा पीछा कर रही होगी। जल्दी चल बेटा। लाला पंडित बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और हाथों में मंत्र फूंक रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि हवा में कोई बुरी ताकत उनका पीछा कर रही है। अम्मा जी, आप थक गई होंगी। सोनम, तुम बस हिम्मत रखो, हम बस पहुंचने वाले हैं। बाबूजी तुम्हें बचा लेंगे। सुरेश, तेज चल। उस चुड़ैल की आहट आ रही है। वह हमें रास्ते में ही रोकना चाहती है। मेरे मंत्रों की ताकत कमजोर पड़ रही है। तभी सोनम का शरीर अचानक जोर से उछल गया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और उसकी आवाज फिर बदल गई। तुम तीनों कहाँ भाग रहे हो? मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। यही मरोगे। तुम तीनों को मैं यही मार डालूंगी। सोनम, मैं हूँ। अपने पति को देखो। अरे ओ चुड़ैल, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। हम तुम्हें बचा लेंगे। सोनम ने पूरी ताकत से सुरेश को धक्का दिया। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। अब चुड़ैल सोनम के शरीर का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रही थी। लाला पंडित और रमा देवी ने मिलकर किसी तरह सोनम को संभाला। तभी उन्हें दूर बाबूजी की कुटिया दिखाई दी। वो रही कुटिया, जल्दी चलो। तीनों जैसे जैसे कुटिया के दरवाजे तक पहुंचे, बाबूजी बाहर शांत बैठे थे, जैसे उन्हें सब पता था कि ये लोग आने वाले हैं। मैं जानता था कि तुम्हें आना पड़ेगा। आओ, भीतर आओ। वो शैतान बहुत ताकतवर है। उसने तुम्हारी कोख पर कब्जा बना लिया है। बाबूजी ने तेजी से जमीन पर राख से एक बड़ा और ताकतवर सुरक्षा घेरा खींचा। सोनम को घेरे के अंदर रखो रमा देवी। तुम बाहर खड़े रहो सुरेश।
तुम अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े रहना। अब जो होगा वो किसी दुखदय से कम नहीं होगा। शंभो वीर भद्राय नमः, काली भद्राय नमः। दुष्ट आत्मा, यह शरीर छोड़, अभी छोड़। मंत्रों की ताकत से चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगा। सोनम दर्द से चीख रही थी, लेकिन ये चीख चुड़ैल की थी। नहीं बूढ़े, तू मुझे नहीं रोक सकता, मेरा समय आ गया है। मैं सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी। ये बच्चा बाहर आएगा और जब ये निकलेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ओम भगवते शुद्राय, चुप हो जा शैतान, तेरी ताकत अब खत्म हो गई है। चुड़ैल ने अपनी सारी बची हुई ताकत लगाई और सोनम का शरीर हवा में झटके से ऊपर उठा दिया। वो घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सुरेश, अब तेरी बारी है। सोनम को होश में लाओ। सोनम, मेरी बात सुनो, इस मंत्र को जोर से पढ़ो, यही तुम्हारा हथियार है। बोलो ओम भद्राय नमः। ओम भगवती, ओम ओम भगवती, मैं भैरवी नमः। ओम भगवती, मैं भैरवी नमः। सोनम ने पूरी ताकत लगाकर मंत्र दोहराया। मंत्र की ध्वनि से चुड़ैल के शरीर में आग लग गई। नहीं, तुमने मुझे हरा दिया, मैं इस कोक को छोड़ रही हूँ, पर मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, पर अधूरा, वो 5 साल बाद मेरा होगा। तभी एक काले धुएं का भयंकर झोंका सोनम के पेट से निकला और कुटिया की खिड़की तोड़कर भागा। सोनम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। हाय राम, कितना बुरा वक्त था। शुक्र है बाबूजी का, जिन्होंने हमारी बहू को बचा लिया। बेटा, ये चुड़ैल कहाँ भाग गई है? वह भाग नहीं गई रमा देवी, उसे मंत्रों से भगाने पर मजबूर किया गया है और उसने जाते जाते एक भयंकर श्राप दे दिया। अब असली खतरा शुरू होगा। बाबूजी ने धीरे से सबको पास बुलाया। बाबूजी, क्या श्राप दिया उसने? मेरे बच्चे को क्या होगा? उसने क्या कहा था? उस चुड़ैल ने कहा है कि यह बच्चा पैदा तो होगा, पर शैतानी साये के साथ। जब ये 5 साल का होगा वह वापस आएगी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी। बाबूजी, क्या कोई उपाय नहीं है? हम उसे हमेशा के लिए नष्ट क्यों नहीं कर सकते? सोनम धीरे धीरे होश में आई। उसने डर से सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। श्राप? 5 साल? बाबूजी ने लाला पंडित को कुछ जरूरी मंत्र और ताबीज बनाने का काम सौंपा। सुरेश ने अपनी और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए उस मुश्किल और खतरनाक जिंदगी को स्वीकार कर लिया। हम साथ हैं सोनम, मैं उस चुड़ैल को तुम्हारे बच्चे को छूने भी नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम्हें यही संकल्प लेना पड़ेगा। अब यही बच्चा तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है सुरेश। कल सुबह से ही तुम्हें एक विशेष ताबीज पहनना होगा और हर रात तुम्हें घर के चारों ओर मंत्रों की राख डालनी होगी। अगर तुमने 5 साल में एक दिन भी यह नहीं किया तो वो चुड़ैल वापस आ जाएगी। मैं तैयार हूँ बाबूजी, मैं अपने बच्चे को शैतान के हाथ में नहीं जाने दूंगा। 5 साल में मैं एक पल की भी गलती नहीं करूँगा। सुरेश अपनी माँ और पत्नी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अब सब कुछ खत्म हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप अपना नाम हमारी कार्टून कहानी में देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर से लिख दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।